आगामी 12 अप्रैल को राजधानी में एक आयोजन होना है। आयोजन महागठबंधन के घटक दल इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की तरफ से की जा रही है। नाम पान महासम्मेलन दिया गया है, लेकिन उसकी टाइमिंग को लेकर के अब राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। दरअसल राज्य में जो राजनीतिक हालात बने हुए उससे अब ये लगभग स्पष्ट हो चुका है कि सीएम नीतीश कुमार की राजनीति अब बिहार से दिल्ली शिफ्ट होगी। सीएम नीतीश कुमार के पक्ष में अति पिछड़ा वोट बैंक हमेशा खड़ा रहा है। महागठबंधन की जो पार्टी है, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, वो इस आयोजन में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ साथ एआईएमआईएम के प्रमुख नेताओं को आमंत्रित करने की तैयारी में तो है ही, उसकी पूरी कोशिश इस आयोजन के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में अति पिछड़ा समाज के लोगों को जोड़ने की है। दरअसल माना यह जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार जब दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे तो उनके एक बड़े वोट बैंक पर महागठबंधन अपनी पकड़ बना सकता है। संभवतः इसी सोच को लेकर के आईआईपी अति पिछड़ा सम्मेलन करने जा रही है। हालांकि आईआईपी का कहना है कि चूंकि उसकी पार्टी के पूरे होने पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए इसमें सबको बुलाया जा रहा है। ये उनकी पार्टी की पहली वर्षगांठ है। इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर के आईआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या कहते हैं, सबसे पहले आप उनके बयान को सुनिए। 13 अप्रैल 13 लाख, पटना का गांधी मैदान, हाको रथम पान है, गर्व से कहो हम पान है। उस आंदोलन का 1 साल होने जा रहा है और 12 अप्रैल पटना का बापू सभागार में पान सम्मान समारोह अखिल भारतीय पान महासंघ के द्वारा होने जा रहा है। उसमें महागठबंधन के सारे घटक दल हिस्सा लेंगे। परम आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी और ओवैसी साहब तथा और भी महागठबंधन के सारे घटक दल इस महासभा में सम्मिलित होंगे। मैं अपने बिहार के पान समाज के सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के फिर से बापू सभागार को छोटा करने का काम करें। तो आपने सुना किस तरीके से आईआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन जदयू, बीजेपी और महागठबंधन के अहम घटक दल आरजेडी और कांग्रेस का कुछ और ही कहना है। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का क्या कहना है, आप उनके नेताओं को सुनिए। महागठबंधन की ओर से सभी को पता है कि जो 65% आरक्षण की व्यवस्था बढ़ाई गई, उसमें 18% से बढ़ा करके 24% अति पिछड़ा समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने जो फैसले लिए थे उसको केंद्र सरकार ने 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, जिसके कारण अति पिछड़ा समाज लगभग 8% आरक्षण की व्यवस्था से वंचित हो रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका रही है। इसलिए नैरेटिव सेट करने वाले लोग और जिस तरह से माहौल बनाने वाले लोग हैं, उनको एक बात समझ लेना चाहिए कि बिहार में महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ अति पिछड़ा समाज के हक और अधिकार देने की बात करती है और उसके लिए कार्य भी कर रही है। देखिए, आईपी गुप्ता साहब ने अपनी पार्टी का कार्यक्रम रखा है, उसमें महागठबंधन के राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी को भी आमंत्रित किया है और ये कहीं ना कहीं महागठबंधन की मजबूती का संकल्प और महागठबंधन की मजबूती को आगे बढ़ाने की सोच है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक प्रस्तुतिकरण नीतीश के नाम पर अति पिछड़ा समाज को जोड़कर किया जा रहा है, ये कहीं से उचित नहीं है। अति पिछड़ा समाज को जब जब हक और अधिकार देने की बात हुई तो लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी और तेजस्वी जी ने महागठबंधन के माध्यम से किया है और हमेशा इनके हक और अधिकार को आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन नीतीश जी ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है, अति पिछड़ा समाज के नाम पर उनके साथ अन्याय किया है। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलने का काम किया और देश के विकास में सभी वर्गों के समान सहयोग और भागीदारी से
देश के विकास की राह को अग्रसर किया है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़े वर्गों को उत्थान के लिए काम किया है और आने वाले समय में भी वो पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम करती रहेगी। तो आपने सुना कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के नेता क्या कह रहे हैं, लेकिन इन तीनों से अलग जदयू और बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है, आप उनके बयान को भी सुनिए। आज जनाब राहुल गांधी को पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित याद आ रहा है। अरे जब जंगल राज बिहार में था आपके सहयोग से, उस समय तो अपने दलितों का नरसंहार करवाया, पिछड़ों का सरेआम कत्लेआम करवाया, उसमें आपको याद नहीं आ रहा था। एनडीए का वोट बैंक पूरी तरह से इंटैक्ट था, इंटैक्ट है, इंटैक्ट रहेगा। अति पिछड़ा संकल्प लेने से आप उसके सहयोगी नहीं हो जाएंगे, ये पूरा देश और बिहार जानता है। और चुनाव में बिहार की जनता ने अपना मन मिजाज किया है, उसका पॉलिटिकल मिजाज किया है, आपको समझा दिया है, बता दिया है। आपको विपक्ष में रह करके आत्ममूल्यांकन करने का मौका दिया। आप आत्ममूल्यांकन करिए और ये भ्रम फैलाना, अफवाह फैलाना और झूठा सहानुभूति दिखाना बंद करिए। जनता इस झांसे में नहीं आने वाली। जो खुद को हमेशा गरीबों, पिछड़ों और अति पिछड़ों का मसीहा बताते थे, उन्होंने अपने 15 साल के शासनकाल में क्या किया था? उन्हीं पिछड़ों और अति पिछड़ों को नौकरी के बदले जमीन हड़पने का काम किया और उसकी सजा जो है वो आज भुगत भी रहे हैं। एक बार फिर से इन लोगों ने उसी पिछड़े और अति पिछड़ों को टारगेट करने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन घबराए ना विपक्ष, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत हमारे गरीबों और अति पिछड़ों को सशक्त करने का काम किया है कि जब आप उन्हें तराजू में तौलेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों का वजन इतना ज्यादा है कि इनका तराजू जो है वो हल्का निकलेगा। तो आपने सुना एक आयोजन जिसमें राहुल गांधी शामिल होने वाले हैं, ऐसी खबर आ रही है। उसको लेकर के सियासत कितना बढ़ गया है। दरअसल आईआईपी ने लगभग 1 साल पहले बिहार में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में आईआईपी को आशातीत सफलता भी मिली थी। आईआईपी ने कई राजनीतिक पंडितों को चौंकाते हुए एक सीट पर अपनी जीत भी दर्ज की। अब आईआईपी आत्मविश्वास से लबरेज है। कोशिश अति पिछड़ा समाज को जोड़ने की है और इसी बात को लेकर के चर्चा का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि मामला टाइमिंग का है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल।